महाकुंभ में आपको बता दें कि सुबह से 80 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान कर लिया है और अभी भी जल सैलाब कम नहीं हो रहा है। विहंगम, अद्भुत, अलौकिक दृश्य देखने को मिल रहा है। 144 वर्षों के बाद ये दुर्लभ संयोग आया है। तीर्थराज प्रयागराज में आज पौष पूर्णिमा के अवसर पर अमृत स्नान के साथ महाकुंभ का महापर्व जो है वो प्रारंभ हो चुका है। ये पावन तीर्थ नगरी प्रयागराज है। ये असंख्य श्रद्धालुओं की आस्था और श्रद्धा का केंद्र संगम नगरी है। ये गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों की संगम स्थली त्रिवेणी संगम है, जहां संस्कृतियों का संगम भी है, श्रद्धा और समरसता का समागम भी है। जी हां, ये संगम नगरी प्रयागराज है, जहां पवित्र स्नान के साथ महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सनातन के सबसे बड़े पर्व में सम्मिलित होने के लिए पूरे विश्व से लोग पहुंच रहे हैं। आस्था की डुबकी लगाई आपने? बहुत ज्यादा बहुत डुबकी लगाई। हम लोग भगवान श्री राम जी का नाम लेकर यहाँ लगाए डुबकी। उसके बाद में बहुत यहाँ अच्छा भी हम लोग को लगा और गंगा जमुना सरस्वती माता रानी जी का दर्शन भी हुआ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, सीताराम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अम्मा कहाँ से आई हैं आप? अयोध्या से। आप भी अयोध्या से आई हैं? खास आस्था की डुबकी लगाने के लिए आई हैं? आज अमृत स्नान से महाकुंभ की शुरुआत हुई। कल यानी मकर संक्रांति के दिन अखाड़ों के शाही स्नान प्रारंभ होंगे, जब अलग अलग परंपराओं से जुड़े अखाड़ों के साधु संत साधक संगम में शाही स्नान करेंगे। सीतारामा और राधे श्याम गाते हुए संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर श्रद्धालुओं को आप देख पा रहे हैं। देखिए, श्रद्धालु बड़ी तादाद में जो हैं वो लगातार संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं। रामा सीता रामा सीता रामा सीता रामा सीता रामा सीता रामा सीता रामा सीतारामा। आस्था और आधुनिकता के इस संगम में सनातन का ये पर्व 55 दिनों तक चलेगा और इस दौरान कई अवसरों पर विशेष स्नान होंगे। पहले ही दिन प्रयागराज में जन सैलाब उमड़ा है और उनका हृदय आस्था और आध्यात्म से सराबोर है। ये कच्छप द्वार है। इसी तरीके के कई द्वार, नंदी द्वार, स्वास्तिक द्वार और डमरू द्वार, इस तरीके के कई द्वार बनाए गए हैं। और प्रयागराज रेलवे स्टेशन की तरफ से जो तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, देखिए तस्वीरें, आपको केवल और केवल यहाँ पर श्रद्धालुओं का सिर दिखेगा। हालांकि लोगों की भीड़ को देखते हुए संगम के आसपास महाकुंभ के लिए सुरक्षा की व्यवस्था भी बहुत उत्तम है। पूरे विश्व से लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में विदेशी भी यहां पर पहुंच रहे हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन की व्यवस्था को देख करके हैरान हैं। समझना आसान है, लेकिन समझते हुए उस क्षण को महसूस करना और अपने अस्तित्व में ढाल लेना बहुत मुश्किल है। और जो इस मुश्किल सफर को आसान कर लेता है वो महाकुंभ में पहुंच जाता है। और मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान है। इन्होंने कहा कि इन्हें हिंदी के कुछ शब्द आते हैं, तो हमने पूछा कौन से। आप खुद ही सुनिए, इन्होंने अगर हिंदी भी सीखी या हिंदी समझती भी है तो कौन से वो शब्द हैं। हिंदी, डू यू नो हिंदी? नमस्ते, नमस्कार, तो हिंदी, सॉरी, क्रिस्टीना, रसिया, कुंभ मेला, great country, मेरा भारत महान, I love India, India is in our heart, we wish India and Russia friendship and stop the war in Ukraine, Om Namah Shivaya, beautiful India, beautiful Kumbh Mela, Modi, please, peace to this world, peace to Israel, peace to Gaza,
Peace to Ukraine, peace to Russia. Om Namah Shivaya. Hare Krishna, Krishna Hare. मैं इससे खूबसूरत इंटरव्यू, इससे खूबसूरत शब्द, इससे सार्थक शब्द और मान ही नहीं सकती कि महाकुंभ में आकर शांति सिर्फ खुद के लिए, आत्मा की शुद्धि सिर्फ खुद के लिए, मोक्ष की प्राप्ति सिर्फ खुद के लिए, लेकिन एक एक शब्द क्रिस्टीना आपके इस देश के लिए, विश्व के लिए, ये सोच यहाँ पर। थैंक यू सो मच। त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, जहां एक तरफ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के श्रद्धालु यहां पहुंचे हुए हैं, तो वहीं विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का भी नजारा देखने को मिल रहा है। इटली से आए एक डेलीगेशन ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है। देश विदेश से भी यहाँ लोग आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि विदेश से लोग आए हुए हैं और कैसे यहाँ इनके चेहरे की खुशी बताई। मैम, वेयर फ्रॉम यूरोप? From Slovenia, Europe, yes. My guru is Vishwananda, Vishwaguru Parakhaswamy Maheshwarananda ji. It's your first trip in Jadan, It's your first trip in India? Or? Yes, very good, beautiful India. My Bharat is my home. Yes. First visit to Kumbh or ever been to? Yes, first time. I'm going. And what about you, sir? What do you want to say about this entire what the things are? It's amazing. Only in India it's possible to make such events. Such event. Only, are you happy only to see? India. Yes. All are happy Very to see happy. the event. Very happy, very And happy. what about you? Have you taken this in Holy Ganga? Not yet. Tomorrow we will put in Ganga. Tomorrow we will go in Ganga. Tomorrow. Okay. Asa, what do you want to say about the arrangement? The government has taken care of it. Are you happy with it? Everything is very beautiful. I'm amazed. Yes. And ma'am, what do you say? Do you agree with the arrangements what are taking place in that? Yeah, beautiful, very good, very nice. Thank you very much for Namaskar. India, for Bharata. Thank you for people and country. आप देख सकते हैं कि ये अलग भाषा के हैं, कोई इटली के हैं, कोई जर्मनी से हैं, कोई यूएई से हैं, और इनका साफ कहना है कि ये पहली बार यहाँ आए हैं और यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ का जो दृश्य देखकर ये खुद भावुक हो चुके हैं और हाथ जोड़कर सरकार का धन्यवाद दे रहे हैं कि इतने बढ़िया आयोजन कराया। विजिनेस सोनू मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 महाकुंभ 2025 में देश के कोने कोने से लोग पहुंच करके आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जो लोग यहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए उनके परिजन, दोस्त या रिश्तेदार गंगाजल लेकर के जा रहे हैं। गंगाजल लेकर जा रहे श्रद्धालुओं से न्यूज़ 18 संवाददाता अमित गंजू से खास बातचीत की है, सुनिए। तो इटली से डेलीगेशन स्नान करने आया। लगातार तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि दूर दराज से लोग जो है प्रयागराज पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और जो लोग यहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए उनके परिजन, दोस्त या रिश्तेदार गंगाजल यहां से लेकर के जा रहे हैं ताकि वो स्नान कर सके। गंगाजल लेकर के जा रहे श्रद्धालुओं से भी खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। क्या कुछ वहां पर जो लोग पहुंच रहे कह रहे हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका और करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचते जा रहे हैं और ऐसे में ये कई रिकॉर्डों को भी तोड़ देगा, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं और जो आस्था है वो कहीं ना कहीं इसमें देखी जा रही है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और इस गंगा जल को लेके जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रतीक समझ रहे हैं। ये इसको ले जाने के बाद घर में क्या, सर ये लेके जा रहे हैं घर में किनके लिए, क्या है ये? हमारी हम लोग पुरी से हैं, जगन्नाथपुरी से हैं, तो हम लोग इसको लेके जा रहे हैं गंगाजल। और उड़ीसा में हर घर में, हर त्योहार में, हर कार्य में, चाहे बच्चे पैदा होने से लेके आदमी का संस्कार तक गंगाजल का बहुत मान्यता रहता है। और इस जल का खास करके इस जल का संगम में जो नहाने आते हैं और संगम से जल लेके जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत आदमी लोगों को पुण्य कैसा लगा यहाँ आके? बहुत सच। मैम, आपने भी गंगाजल अपने हाथ में लिया है और आप भी घर लेके जा रहे हैं इससे, क्या रिलेटिव्स को प्रसाद के तौर पे बांटेंगे, क्या करेंगे? हाँ, निश्चित। अच्छा अम्मा, कैसा दर्शन हुआ कि नहीं? दर्शन कैसा लग रहा है? खूब शांति लगे। मैम,
बहुत अच्छा, बहुत उसका भाषा ही नहीं, शब्द नहीं, सबकी कमी पड़ी जाती है। और ये आप भी गंगा जल लेके जा रहे हैं, आप भी हाँ, रिलेटिव्स को देंगे? हाँ, मेरे डीएवी स्कूल के स्टाफ को और दोस्त लोग को, कॉलोनी को, ये हर घर। हाँ। आप देख सकते हैं कि आस्था नहीं तो और क्या, कि इनका ये कहना है कि हम यहाँ आस्था की डुबकी लगाने आए, जो लोग यहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके लिए गंगा जल लेके जा रहे हैं। और ये प्रसाद के तौर पर कुछ स्कूल में अपने बच्चों को, अपने टीचर्स को, अपने सहयोगी, तो वो अपने रिलेटिव्स और अपने नॉन फेलोज तक ये प्रसाद पहुंचाएंगे। वीडियो सोनू मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कुंभ। तो ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, प्रयागराज की तस्वीर है जहां पर दूर दराज से लोग जो है पहुंच रहे हैं और विदेश से भी लोग पहुंच रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, इटली से भी डेलीगेशन जो है वो स्नान करने के लिए आए हैं। सुबह से जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, काफी भव्य और दिव्य तस्वीरें देखने को मिल रही है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी चप्पे चप्पे पर तैनात है। और लोगों से जब खास बातचीत भी की गई तो लोगों का यही कहना है कि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और यहाँ पर भीड़ तो देखने को मिल रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर मौजूद है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए प्रयागराज की ये तस्वीर है जहां पर दूर दराज से लोग आज प्रयागराज की धरती पर पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अमेरिका में कुदरत ने डबल अटैक किया है। एक तरफ आग अपना कहर बरपा रही है तो दूसरी तरफ बर्फीली तूफान की दस्तक ने मुसीबतों को कई गुना बढ़ा दिया है। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका में कुदरत का डबल अटैक। अब बर्फीले तूफान से कांपा अमेरिका। छह करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित। इस वक्त अमेरिका कुदरत की आपदा के ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां कदम कदम पर सिस्टम के सामने चुनौतियां आ रही हैं। कैलिफोर्निया में आग की खबरों के अलावा अब बर्फीले तूफान ने महाशक्ति को निढाल कर दिया है। भारी बर्फबारी और बारिश की वजह से 3 राज्य पूरी तरह से प्रभावित हैं, जिनमें अटलांटा, टेक्सास और ओक्लाहोमा शामिल हैं। अटलांटा समेत कई राज्यों में आपातकाल जारी कर दिया गया है। टेक्सास और ओक्लाहोमा में सड़कों पर कई इंच बर्फ की मोटी चादर बिछी है। बर्फबारी इतनी ज्यादा है कि लोगों का घरों से निकलना चुनौती बन गया है, जिसका असर ये हुआ है कि यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। 2400 से ज्यादा उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। मिसौरी से वर्जीनिया तक 1,75,000 लोग बिजली कटौती का सामना कर रहे हैं। केंटकी, वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया, कंसास, अरकानसास और मिसौरी में भी इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। कई इलाकों में तापमान -18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस ने आने वाले कुछ घंटों में 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई। इतना ही नहीं, इस दौरान करीब 8 इंच बर्फबारी हो सकती है। यानी अमेरिका के तूफान प्रभावित इलाकों के लिए आने वाले कई घंटे भारी चुनौतियों से भरे हो सकते हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगी भीषण आग बुझने का नाम नहीं ले रही है और इस वक्त बड़े पैमाने पर युद्ध स्तर अभियान के तहत आग को काबू करने की कोशिशें लगातार चल रही हैं, लेकिन हर कोशिश, हर मदद नाकाफी साबित हो रही है और आग का दायरा लगातार विस्तार लेता जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका में जिंदगी बचाने की सबसे बड़ी जंग। आग पर काबू के लिए युद्ध स्तर पर अभियान। अब तक 24 लोगों की मौत,
हजारों लोग बेघर। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगी आग एक ऐसी त्रासदी बन गई है जिसने बेहिसाब तबाही मचाई है। लॉस एंजलिस के आसमान से रिकॉर्ड की गई इन तस्वीरों को देखिए। आग के भयानक पंजों ने विशाल जंगल को अपने शिकंजे में ले रखा है। आग बुझाने के लिए 14,000 से ज्यादा फायर फाइटर दिन रात लगे हुए हैं। बावजूद इसके सिर्फ 11 से 27% तक आग पर काबू पाया जा सका है। अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा जा चुका है, जबकि अभी भी करीब 700 लोग ऐसे हैं जो अस्थायी शिविरों में रहने को मजबूर हैं। यही वजह है कि एक दूसरे की मदद के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। This is what friends do. This is what relationships are all about. Friends in need, being there for one another. We want to be there for the people of Mexico in times of need and disasters, and we're incredibly humbled and grateful that the president was willing to send the crew you see behind me. They'll be out on the lines within the next 24-36 hours. इस भीषण आग ने लॉस एंजलिस के बेहद संपन्न इलाकों को भी अपने शिकंजे में ले लिया है। ब्रेंटवुड और सैन फर्नांडो वैली आग से भयानक रूप से प्रभावित है। आलम यह हो चुका है कि कई सेलिब्रिटी के आवास भी आग की जद में आ चुके हैं। इतना ही नहीं, इलाके में मौजूद सांस्कृतिक स्थलों पर भी आग का खतरा मंडरा रहा है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में इस इलाके में 50 से 65 मील प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिस वजह से ये आग और तेजी से भड़क सकती है। बांग्लादेशियों के खिलाफ महाराष्ट्र में बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। अवैध तरीके से महाराष्ट्र में सालों से रह रहे घुसपैठियों की तलाश शुरू हो गई है। पुलिस ने 2 दिन पहले मुंबई के पास नालासोपारा इलाके में छापेमारी